जय हिंद। ग्रो डे 24 में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम अनुराग है। जो रिटायरमेंट प्लान के लिए जो लोग सोचते होंगे कि हमको रिटायरमेंट, हालांकि हर कोई आदमी सोचता है कि रिटायरमेंट तो होना ही है, कभी न कभी रिटायरमेंट चाहिए ही होता है लोगों को। कोई भी हो, अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं लोग, लेकिन यही समझ में नहीं आता है कि वो कैसे रिटायरमेंट लेंगे, किस तरीका से रिटायरमेंट करेंगे और रिटायरमेंट लेने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा कि हमारा पैसा सेफ भी रहे और हमारा रिटायरमेंट प्लानिंग भी चलती रहे और हमको बेनिफिट भी मिलता रहे। 30 साल 40 साल से जो काम करते आ रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो बुढ़ापे तक करता रहेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो भी रिटायरमेंट के लिए सोचता ही होगा कि रिटायरमेंट हमको लेना ही चाहिए और लेंगे ही लेंगे। तो उसके लिए वो पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचता है कि हम इस ऐसे जगह पैसा हम रखें कि हमारा बुढ़ापा में काम आ जाए, बुढ़ापा हमारा सही से गुजरे। तो उसी पे आज वीडियो है। आप भी अगर रिटायरमेंट के बारे में अगर सोच रहे हैं तो जरूर ये वीडियो देखिए कि रिटायरमेंट का तरीका क्या होता है, रिटायरमेंट कैसे हम ले सकते हैं। हाँ, गोल अलग अलग होता है। जो बढ़िया हाई फाई में जो लोग रहते हैं वो लोग थोड़ा उनके पास, और हाई फाई में वही लोग रहते हैं जिसके पास पैसा है वो वही हाई फाई है, और जिसके पास पैसा नहीं है वो हाई फाई थोड़ा कम पैसे में जी खा लेगा। तो अलग अलग आदमी का अलग अलग सोच होता है। तो उसी पे आज वीडियो है। वीडियो मेरा अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे जानते हैं कि रिटायरमेंट हमको कैसे लेना है। हर कोई आम आदमी रिटायरमेंट के लिए सोचता ही है और सोचना ही पड़ेगा। पहले के लोग नहीं सोचते थे, पहले के लोग इतना नहीं सोचते कि हमको रिटायरमेंट। वो तो लोग खेतों में, खलिहानों में दिन रात मेहनत करते थे, लोग काम करते थे, लोग घर पे अनाज हो जाता था, लड़के बच्चे बाहर हैं तो वहां अनाज भी चले जाते थे। बस लेना होता था चीनी, दाल, यही सब। दाल भी नहीं लेना होता था पहले तो, चीनी नमक यही सब जो बाहर के सामान है वही बस लेना पड़ता था। लेकिन अभी इस समय में सब कुछ बाहर से ही लेना पड़ता है। तो पहले की सोच में अब की इस समय के जनरेशन के सोच में बहुत फर्क है। पहले लोग खाने पे काम करते थे, अब खाने पे काम कोई नहीं करेगा। आपको पैसा भी देना होगा, खाना भी देना होगा, तभी भी काम होगा, तभी भी काम नहीं हो पाएगा। तो हर कोई रिटायरमेंट के लिए सोचता ही है, लेकिन वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग का पर्पज कितना है, आप लोग कितना रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा चाहिए कि आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। तो जिसका जैसा पैसा रहता है वैसे ही उसका जो भी प्रक्रिया है, खाने पीने का, रहने का, सोना बैठना, उस हिसाब से आदमी काम करता है, घर उस हिसाब से बनवाता है। सब कुछ तो पैसा ही पे है भाई, सब कुछ पैसा पे है। किसी के पास अगर 10 लाख है और वो अपना रिटायरमेंट सोच रहा है कि हम रिटायरमेंट लें, तो उसी पैसे से तो रिटायरमेंट पूरा होगा नहीं। तो पैसा कहीं ना कहीं बैंक में, पोस्ट ऑफिस में डालेगा कि भाई हमको आगे 15 साल 20 साल आगे हमको यूज है। अभी डाल दे रहे हैं, रख दे रहे हैं, हमारा पैसा धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। लेकिन धीरे धीरे ये पैसा रख के, इकट्ठा करके फिर एफडी में रख देता है। तो देखिए, अगर 10 लाख रुपया अगर कोई एफडी में अगर रख देता है, जो कि अपने देश का महंगाई दर है 7% 6% महंगाई दर, तो अगर 10 लाख रुपया कोई अपने रिटायरमेंट के लिए अगर रख दिया है 10 साल पहले से, 15 साल पहले से अगर कोई रख दिया है बैंक, पोस्ट ऑफिस में, जो आपको लिखित मिलेगा, ये लिखित मिलेगा कि इतना पैसा आपको मिलेगा। तो वही चीज अगर 10 लाख रुपया अगर कोई रख देता है 15 साल के लिए, तो 7.65% का अभी फिलहाल में सबसे हाई रिटर्न ये सीनियर सिटीजन के लिए है। 7.65% का, वो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एफडी के लिए ये है। और 15 साल अगर रख देता है तो 30,21,000 रुपया होता है। 7.65% के सालाना रिटर्न से ये होता है, वो भी 400-500 दिन, यानी 12×36 12×50 60, मतलब 3.5-4 साल अगर एफडी में आप रखेंगे तो ये पैसा आपको 7.5% मान के चलिए, 7.5% देगा। तो आपका पैसा 15 साल में ये लगभग 10 लाख का 30 लाख हो जाता है ये पैसा। अब आप ये एफडी, आरडी, पीपीएफ, पोस्ट ऑफिस
ATC अदरवाइज जो भी होता है वो तो यहाँ एक लिखित प्रमाणित में, लेकिन वही चीज अगर वही आदमी अगर 10 लाख रुपया किसी इक्विटी में रख देता है, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, जो भी इक्विटी है उस इक्विटी में म्यूचुअल फंड में अगर रख देता है एक बार लमसम करके किसी भी फंड में 10 लाख रुपया और 12% का एक्सपेक्टेड रिटर्न, रिटायरमेंट ये 15 साल में इनका होने वाला है और ये भी 15 ही साल रखे रिटायरमेंट का, तो 15 साल में 53 लाख रुपया और 12% के एनुअल रिटर्न से ये मैक्सिमम न कम है न ज्यादा है 12.5%। स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप जो इस समय का मार्केट जो गिरा हुआ है उस पोजीशन पे जो लड़ाई लगी है, ट्रम्प का वार है, तमाम तरीका चाइना का वार है, तमाम तरीका का वार है, तो उस तरीका से ये आपका 54 लाख रुपया बन सकता है। अगर वही चीज आधा अगर पैसा वही आदमी अगर इसमें से 10 में से 5 सिक्योरिटी के रूप में, ये इसका तो कोई भरोसा है नहीं कि ये 12 देगा कि 15 देगा कि किसी साल माइनस में भी चला जाएगा, लेकिन आधा यानी आप 5 लाख रुपया इसका अगर 12% के रेट से अगर 20 साल आप रख देते हैं, 5 साल और बढ़ा के 5 लाख रुपया, 5 साल और अगर बढ़ा के 15 साल लग रहे हैं, आप 20 साल रख दीजिए, वही 12% के रेट से 48 लाख रुपया ये हो जाता है, यानी आधा करोड़ रुपया यहाँ आपका हो सकता है। ये गारंटी नहीं है, ये हो सकता। तो आप ये समझिए कि अगर इसमें आप एफडी में अगर 5 लाख रुपया रख दीजिए और इसमें जो है कि इक्विटी में 5 लाख रुपया रख दीजिए, तो वो आपका रिस्क कवर जो है वो कम हो जाएगा। जब आपके पास रिस्क नहीं रहेगा और वही बस 2-3 साल और बढ़ा दिए, 25 साल कर दिए, तो ये एक के लेवल में ये पहुंच जाए। तो आप अगर हर कोई सोचता है, अगर आप रिटायरमेंट के बारे में अगर सोच रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से आधा आप रख दीजिए इमरजेंसी फंड, आधा आप इक्विटी में करके इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए छोड़िए। जितना आप इमरजेंसी फंड जो रखे हैं जितना समय के लिए, अपने बुढ़ापे तक काम तो कर ही रहे हैं। जब तक आपका बुढ़ापा नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है, जब तक आप काम कर रहे हैं तब तक काम कर रहे हैं, नहीं काम करेंगे उस समय के लिए ये पैसा रख दीजिए। आपका लेवल भी मेंटेन रहेगा, आप टेंशन भी फ्री रहेंगे, आप शुगर का भी दवा नहीं खाएंगे, आप बीपी का भी दवा नहीं खाएंगे, ये सब रहेगा। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, बढ़िया लगा हो, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।